नून, नल की आवाज आती है। जैसे कि हमको नल लिखना है तो उर्दू में नल हम इस तरह से नल लिखेंगे, और हिंदी में इस तरह से नल लिखा जाता है, या उसे नड़ भी कहते हैं। ये मराठी अक्षर है नड़। तो दोस्तों, साथियों, अजीजों, आपका इस्तकबाल है फिर से लेसन नंबर 3 में। आज हम आपको बताने वाले हैं उर्दू के 21 अक्षरों के नाम। आपकी जानकारी के लिए उर्दू अक्षरों के उच्चारण लिखे जा रहे हैं, जिससे आप उन्हें ठीक से बोल सके और समझ सके। तो आइए हमको यहाँ पर देखना है उर्दू के 21 अक्षरों के नाम। ये उर्दू के 21 अक्षर है। आज हम जो है तो प्रथम चरण है हमारा। प्रथम चरण में हम यहाँ पर नाम देखते हैं। ये खड़ी रखील आपको पहले और दूसरे लेसन में भी यही बताया गया है। इसे अलीफ कहते हैं। ये बे है, ये पे है, ये ते है, और ये टे है। ये टे की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर जो ये टे बना है तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये बे है, बे के नीचे का डॉट हटा दिए, हटाने के बाद में ऊपर छोटा तोए लगा दिए, तो ये बन जाता है टे। तो इस तरह से ऐसे अल्फाज हमको ऐसे अक्षरों की पहचान करना है। उसके बाद में है जीम। ये हमने आपको आपके समझने के लिए हिंदी में भी हम आपको बताते चल रहे हैं साथों साथ में। ये है चे, ये है दाल, ये है डाल, ये है रे। आइए उसके बाद में देखते हैं ळे। ये ळे है, ये ळे है, ये सीन है, ये इसको सीन कहते हैं। शीन, इसकी पूरी आवाज़ निकलना चाहिए। सीन की आवाज़ नहीं बल्कि शीन, शीन की आवाज़ निकलना चाहिए। ये है काफ, आवाज़ पर गौर करो, काफ। और नीचे का दिया हुआ है गाफ, इसे कहते हैं गाफ। और ये है लाम, लाम। फिर उसके बाद में है मीम, ये अक्षर को मीम कहा जाता है। ये है नून। तो इस तरह से आगे है वाव, तो वाव ये है, इस तरह से ये है और ये है। तो ये आज हमने देखे उर्दू के 21 अक्षर, उर्दू के 21 अक्षर। तो आज हमने समाप्त फरमाए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। आइए इसी के साथ साथ अगला जो है उर्दू के शेष 14 अक्षर। तो उर्दू के हमारे पास 14 अक्षर, 14 हरूफ ऐसे है कि यहाँ पर उर्दू वर्णमाला 14 अक्षर जो निम्नलिखित है, जो हमने यहाँ पर लिख के दे दिए आपको, जो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। तो इन अक्षरों से बने हुए शब्द अरबी तथा फारसी के भी होते हैं। इसमें जो लफ्ज़ है तो अरबी और फारसी के भी अक्षरों को मिलाया गया है। तो यही अरबी और फारसी के अक्षर और कुछ उर्दू के। तो इस तरह से ये 14 अक्षर जो है हमारे पास, तो वो विशेष में आते हैं, एक्स्ट्रा खास अक्षर कहलाए जाते हैं, शेष अक्षर कहलाए जाते हैं। तो यहाँ हमने आपको समझने के लिए एक ऐसा डायग्राम बनाकर बता दिया है कि हमने पहले लिए है उर्दू के अक्षर, फिर उसका उच्चारण कि उसकी आवाज़ कैसी निकलेगी, और फिर हिंदी अक्षर और हिंदी में से को कैसा लिखा जाएगा। तो ये हमने दोनों चीज़ें लेके आ गए कि हमको ये जो सा है तो ये उर्दू में ऐसा सा लिखे जाएगा। फिर यहाँ पर हा है तो ये ऐसा हा लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर आइए, अब तब जरा से इसको बरोबर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर उर्दू में ये हिंदी का जो सा है तो ये उर्दू का सा है। इसको से कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? से। उर्दू में से कहते हैं। ये हा है, ये हा है, इसे हे कहते हैं। तो ये हमको समझना है। इस तरह से ये खा, इसको खे कहते हैं, उच्चारण खे, और ये खा ऐसा लिखा जाता है। अब ये जा है तो ये उर्दू में जाल ऐसा लिखा जाए, इसको जाल कहते हैं, और ये उर्दू में जा ऐसा लिखा जाएगा, जाल। फिर वहीं ये जा के लिए उर्दू में जे का इस्तेमाल होता है, जिसको हम जे कहते हैं, उसका उच्चारण जे, इस तरह से यहाँ पर ये आ जाए। फिर उसी तरह से जे है तो ये इसकी आवाज़ जा के लिए जा के लिए उपयोग होता है, जा। ये जे, जा के लिए जे। ये सा यानी कि स्वाद,
इसको उर्दू में स्वाद कहते हैं, स्वाद। जिस तरह से स्वाद लिखा हुआ रहता है ना, स्वाद, तो इसको स्वाद कहते हैं, स्वाद। तो ये स्वाद है, तो ये सीन की आवाज़। ये जा है, तो ये जात के लिए उपयोग किया जाएगा, जाद। इसी तरह से ता है, ता के लिए ये तोए भी लिखा जाता है और ते भी लिखा जाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं कि ते से शुरू होने वाले, टी से शुरू होने वाले, तो उसमें तोए अक्षर भी आता है और ये ते अक्षर भी आता है। तो इस तरह से हमको आगे हम देखेंगे अगले लेसन में। फिर यहाँ पर जोए हैं, तो ये जा के लिए जोए उपयोग किया जाएगा। फिर आइए इसी तरह से यहाँ पर फिर हमने तीसरे खाके में आ जाते हैं कि ये आ है, ये आ के लिए ये ऐन का उपयोग किया जाता है। गा, इसको गैन, गैन उर्दू में गैन कहते हैं। फिर इसी तरह से ये फ़ा है, इसका उच्चारण जो है तो फे हो जाएगा, ये उर्दू में फ़ा यानी कि फे। काफ, ये काफ है, तो इसको ये उर्दू का काफ है, ये इसको काफ ऐसा लिखा जाता है। तो हमको देखना है कि से, हे, खे, जाल, जे, साद, जाद, तो, जोए, इसको उर्दू में तोए और जोए भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको तो और जो पढ़ना पड़ेगा। ये ऐन, इसको कहते हैं गैन, इसको कहते हैं फे, इसको कहते हैं काफ। तो ये हमको तमाम पूरे मुकम्मल पूर्ण अक्षर जो है तो हमने अभी देखे हैं। आपने पहले लेक्चर में भी हमने कुछ अक्षर की मालूमात हासिल की, दूसरे लेसन में भी, और अब ये हमारा तीसरा लेसन है। तीसरे लेसन में भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अगर कुछ ऐसे अक्षर जो आपके समझ में नहीं आए हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैटिंग के ज़रिए से बता सकते हैं। तो आगे जो है तो जल्द ही हम चौथा लेसन लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।